रहीम। अब देखिए, अब हमने एग्ज़ाम्पल कवर करना है इस लेक्चर में। देखिए हमने क्या फाइंड करना है, पार्ट 1 उठा लेते हैं। आपका एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है? साइन 3x की इक्वल, सेकेंड 3x की इक्वल है। आपने फाइंड करना है इसका डोमेन। क्या फाइंड करना है? डोमेन। अब हम जानते हैं, एज वी नो दैट, सोल्यूशन देके एज वी नो दैट हमें पता है कि जो साइन एक्स होता है, 3x की बात नहीं कर रहा, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेकेंड एक्स हो, यानी यहाँ पे अगर x हो तो इसका डोमेन होता है x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 के नीचे साइड पे क्या होगा? π/2 होगा। इन कहाँ से होगा? z से। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x है, x की जगह क्या है? यहाँ पे x है तो ये लिखोगे, यहाँ पे क्या है? 3x है। अब आपने x की जगह पुट करना है 3x, तो 3x इज नॉट इक्वल टू 2n+1, साइड पे होगा π/2। इन कहाँ से होगा? इंटीजर से। अब देखिए हमें x चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? x। तो इस तरह करें, इसको भी 3 से डिवाइड करें, इस साइड को भी 3 से डिवाइड करें, 3 और 3 कैंसल, तो x इज नॉट इक्वल टू 2n+1, साइड पे होगा π/2। इन कहाँ से होगा? इंटीजर से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये हमें पता है कि जब यहाँ पे x होता है तो इसका डोमेन ये लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 3x है, तो इस x की जगह 3x पुट होगा। 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका डोमेन साइन 3x के लिए ये आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर इसके डिफरेंट लिखने के तरीके हैं। फिर आप लिखोगे डोमेन, आप लिखोगे सेकेंड 3x इक्वल टू पूरा रियल, लेकिन पूरी रियल में से क्या निकालोगे? ये वैल्यू को निकालोगे, x सच दैट x, ये और लिखने का तरीका है, इक्वल टू 2n+1 इनटू में क्या आएगा? π/6 आएगा। इन कहाँ से होगा? इंटीजर से। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं सॉल्यूशन इसकी तरफ। अब सेकंड पार्ट को उठा लेते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स नाम दे दे, टेंजेंट 1/5 साइड पे x। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है? इसका डोमेन। डोमेन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसकी सोल्यूशन क्या करते हैं। हमें पता है, एज वी नो दैट, जैसे कि हमें मालूम है, एज वी नो दैट, अगर यहाँ पे x हो, 1/5 को फिलहाल छोड़ दे, यानी सिंपल लिखा हो टेंजेंट x, तो इस यहाँ पे अगर x हो तो इसका डोमेन होता है x इज नॉट इक्वल टू 2n+1, साइड पे क्या होता है? π/2, और इन कहाँ से होगा? इंटीजर से। अब यहाँ x को रिप्लेस करोगे 1/5 से, तो 1/5 साइड पे x नॉट इक्वल टू 2n+1 इनटू में आएगा π/2, इन गोस करेगा इंटीजर से। अब हमें तो x चाहिए, तो दोनों अतराफ के साथ पाई को मल्टीप्लाइड कर दोगे, तो इधर से तो 5 कैंसल होगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 2n+1। अब देखिए अब क्या करोगे? 5π/2, n इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो डोमेन टेंजेंट 5x का बड़ा सिंपल निकल आ गया। 5x है, ये पूरा रियल होगा, लेकिन पूरी रियल में ये वैल्यू आप नहीं दे सकते। x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 5π/2, n गोस टू इंटीजर। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर होगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है कोसेक
1/2x। आपने इसका डोमेन फाइंड करना है सॉल्यूशन देके। अब आपको मैंने बताया था कि टेंजेंट x इज वी नो दैट लिखोगे, हमें पता है ऊपर टेबल से, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो टेंजेंट x के तो इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है x इज नॉट इक्वल टू n पाई होता है। n कहाँ से होगा? z से होगा। ये तो यहाँ पे x है, लेकिन अब x की जगह ये वैल्यू है, तो इसी x को रिप्लेस करोगे 1/2x इज नॉट इक्वल टू n पाई। n कहाँ से होगा? इंटीजर से। अब दोनों अतराफ पे 2 मल्टीप्लाइड कर दोगे तो इधर से 2 कैंसल, तो x इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग टू इंटीजर। तो हमने डोमेन को सेकेंड 1/2x का बड़ा सिंपल निकाला, पूरी रियल से ये वैल्यू क्या कर दोगे? निकाल दोगे 2n पाई। n कहाँ से होगा? इंटीजर से। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब हमने रेंज निकालना है इस फंक्शन का। तो सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स नाम देंगे, नाम दे दिया। हमने निकालना है रेंज। हमें cos x का पता है -1 लेस आर इक्वल टू। अब देखिए, जब रेंज निकालोगे तो पूरी ये वैल्यू दरमियान में आएगी, लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब आपने इस x की जगह क्या पुट करना है? सिर्फ 3x पुट किया। इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक हो गया जी। और ये रिजल्ट आ जाएगा -1 to +1। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 3 टेंजेंट 2x। आपने इसका निकालना है रेंज f का निकालना है। तो इसकी सॉल्यूशन देके एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो टेंजेंट x, तो देखिए जो टेंजेंट x का रेंज होता है वो -∞ से लेकर +∞ तक, यहां से लेस, अंदर ये पूरी वैल्यू रख दोगे। यहां तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। लेकिन टेंजेंट के साथ यहां पे 2x है और इसके साथ आगे क्या है? 3 है। पहले तो 3 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, इधर से 3, इसके साथ भी 3 और दूसरे के साथ भी 3 मल्टीप्लाइड होगा। तो 3 -∞ से मल्टीप्लाइड होगा -∞ 3। अब x को रिप्लेस कर दोगे 2x से, तब भी आप देख सकते हैं कि इसका रेंज यही आ रहा है, यानी -∞ से लेकर +∞ तक। ये किसका रेंज होगा? रेंज ऑफ 3 टेंजेंट 2x। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, यहां पे एक सिंपल सी डिफिनीशन आ रही है। ये आपकी एक डिफिनीशन आ रही है पेरियोडिसिटी की या पेरियोडिक फंक्शन की। किसकी डिफिनीशन आ रही है? पेरियोडिक फंक्शन की। पेरियोडिक फंक्शन क्या है? एक फंक्शन ए पेरियोडिक होगा अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। मतलब ये बना कि आपका एफ ऑफ एक्स है, आपने एफ के एक्स में के को ऐड करना है। अगर इसका रिजल्ट एफ ऑफ एक्स आ जाए तब फंक्शन क्या होगा? पीरियडिक होगा। और यहाँ पे जो के होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब आपने ये टेबल पूरा सीखना होगा, फिर आप क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जो साइन थीटा का पीरियड है वो 2 पाई है। मतलब ये बना
कि थीटा में अगर 2π8 किया जाए इससे दोबारा साइन थीटा आएगी। तो लिहाजा इसका पीरियड यानी के की वैल्यू, के का मतलब पीरियड 2π आ गया। जो कॉस थीटा है इसका पीरियड भी 2π है। जो टेंजेंट थीटा है इसका पीरियड पाई है। जो कोसेक थीटा है इसका पीरियड 2π है। जो सेक थीटा है इसका पीरियड 2π है। जो काट थीटा है इसका पीरियड पाई है। ये टेबल आप लोगों ने याद कर लेना है। अगर आपने ये याद नहीं कर लिया तो आप ना एग्जाम का क्वेश्चन कर सकते हैं, ना आप इस चीज को समझ सकते हैं। क्लियर जी? अब देखिए, अब कुछ और एग्जाम्पल आ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 उठा लेते हैं, साइन -π/4। अब देखिए साइन की π/4 सॉल्यूशन देखिए। साइन की ये खूबी है कि नेगेटिव को बाहर कर देता है। यहां तक क्लियर? साइन नेगेटिव को क्या कर देता है? बाहर। तो ये साइन π/4 का मतलब साइन 45। या अब अगर आप करना चाहते हैं, पाई की वैल्यू होती है 180। 180 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 184 जब 4 से डिवाइड होगा तो 45 आएगा। साइन 45 अगर आपने टेबल देखा हो, मैंने एक टेबल आपके प्रीवियस लेक्चर में कहा था, ये √2 के इक्वल होता है। अगर आपको टेबल याद ना हो इस वैल्यू का, तब ये वैल्यू आप नहीं निकाल। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगर आपको दिया जाए कास -π, अब देखे सॉल्यूशन। कास की ये खूबी है कि नेगेटिव को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, तो आ जाएगा कास π। और कास π की वैल्यू क्या होती है? 180। और कास 180 अगर आपको टेबल याद हो या कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, तो रिजल्ट इसका क्या आता है? -1। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। टेंजेंट -37π/4। अब आप देखें, टेंजेंट की ये खूबी है कि नेगेटिव को बाहर कर देता है। साइन बाहर करता है, कास जज़ब करता है, और टेंजेंट बाहर निकाल देता है। तो 37 की नीचे 4, साथ में पाई। क्लियर? अब इस वैल्यू को 37/4 पाई को मैं लिख सकता हूं π/4 + 9π, क्योंकि इधर एलसीएम लोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। तो माइनस, अब देखिए ये जो 9π आ गया इसको छोड़ दोगे, π/4 करोगे। टेंजेंट π/4 का मतलब टेंजेंट 180 की नीचे 4। 180 को 4 से डिवाइड कर दोगे 45 डिग्री। 45 डिग्री का रिजल्ट होता है 1, तो ये आएगा -1। अब देखिए, अब हमने ग्राफ खींचना है साइन x का, लेकिन वैल्यू मैंने देनी है 0 to π। अब देखते जाइए, x की जगह 0 डिग्री दोगे, ठीक होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप ये ऑरिजिन हो गया। जब 30 दोगे यानी π/6, तो रिजल्ट क्या आता है? 0.5। तो ये 30 है, ये 0.5 आ गया, तो ये इस तरह चल रहा है। जब π/3 दोगे यानी 60 डिग्री दोगे तो 0.87, तो ये वैल्यू आ गई। अगर π/2 दोगे यानी 90, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। जब 120 दोगे तो दोबारा यही वैल्यू होगी, लेकिन इसके साथ
ये कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, ये माइनस होगी, प्लस, चलो 12 जो भी है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर इस तरह चलते जाएंगे, वैल्यू देते जाइए, तो आप इस तरह एक पूरा एक ग्राफ आएगा। बस आपने सिर्फ ये वैल्यू देनी है। क्लियर? अब अगर इस ग्राफ को, पहले तो मैं ग्राफ 0 से पाई तक 2 पाई तक खींच रहा था, अब अगर इसको मैं बढ़ा दूं -3 पाई से लेकर 4 पाई तक भी इस ग्राफ को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सिर्फ आपने टेबल को क्या करना है, खींचना है। अब देखिए जब काज x था पहले ये, अब देखिए काज पे जब 0 होता तो रिजल्ट 1 था, जब 30 था तो ये वैल्यू आ गई, जब 60 थी तो ये वैल्यू आ गई, जब 90 थी तो ये वैल्यू आ गई, जब 120 थी तो ये वैल्यू आ गई, जब ये वैल्यू थी तो ये वैल्यू आ गई, जब ये वैल्यू थी तो ये वैल्यू आ गई, जब ये वैल्यू थी तो ये वैल्यू आ गई, और जब ये वैल्यू थी तो उधर पहुंच गया जी। अब इस तरह चलता जाएगा। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। ये मैंने आपको एज अ होमवर्क छोड़ा है। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं इसके ऊपर आप काइंडली कमेंट्स करें। अगर किसी को इसमें मसला हो तो मैं फिर इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। से हमारी ये वीडियो